घर किराए पे, दुकान किराए पे, घर के बिल, गैस बत्ती पानी के, दुकान के बिल, ठीक है, ये सारे मामला हम कहाँ से दें। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जितना माल मेरे पास पड़ा, नहीं मैं सारा बेच भी दूंगा ना, मैं इनके टैक्स फिर नहीं अदा कर सकता। ये देखें इस दुकान में कितने का माल है, कैमरामैन साहब जरा दिखाते हैं। मैक्सिमम 20-25-30 हज़ार ऐसे ही है, 20-25-30 हज़ार का माल है और ये 4,000 पूरा टैक्स उन्होंने डाल दिया है नजायज। इससे अच्छा तो हमें कि बाहर भेज दें, हम बाहर घोड़ों की गुलामी कर लें, कुछ आएगा तो सही। यहाँ पे इनकी गुलामी करके हमें क्या हासिल हो रहा है। ये नाम का आज़ाद मुल्क है बस, यहाँ पे हम कैदी हैं। 24-25 साल मेरी एज हो गई, खिलौने पकड़ने की उम्र में मैंने हाथों में औजार पकड़ ली। वाला साहब मेरे हैं कोई नहीं, ठीक है, मैं घर का अकेला बंदा हूँ कमाने वाला। अब तो साहब लगा लें कि आंखों में आंसू आ गए हैं, बस क्या आपको बताएं। मेरा बड़ा भाई था वो फोत हो गया, ठीक है, अब्बू भी फोत हो गए, अब्बू मेरे फोत हो गए हैं। अब पीछे बचा हूँ मैं, मेरी वालदा है घर पे, ठीक है, ओल्ड एज मेरी वालदा, रेंट पे मेरा घर है, ठीक है, शॉप भी मेरी रेंट पे है। इसी के साथ मैं अपना निज़ाम चलाता था। अब शॉप मैं छोड़ रहा हूँ तो अब मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया। ज़ीरो से मुराद ये कि अब मेरे पास आगे कोई किसी किस्म का कोई ज़रिया माश नहीं है, ठीक है। ये 10-15 दिन 20 दिन मेरे पास हैं, उसके बाद मैं फारिग। भाईजान ये देखें, ये मुझे कूड़ा टैक्स पड़ा है, ठीक है, ठीक है, ये 4,000 रुपये का कूड़ा टैक्स पड़ा है मुझे, ठीक है। 4,000 रुपया कूड़ा टैक्स। मैं आप बताएं, मेरी दुकान में 20-30 हज़ार का ज़्यादा से ज़्यादा माल है, ठीक है, मैं वैसी दुकान छोड़ रहा हूँ। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जितना माल मेरे पास पड़ा, नहीं मैं सारा बेच भी दूंगा ना, मैं इनके टैक्स फिर नहीं अदा कर सकता। ये जोन सा हमारे कपड़े तो उतार ही लिए हैं, मांस बोटियाँ भी उतारी जा रही हैं साथ। अब उधर हम क्या करें, अब मैं इनके टैक्स पे करूं, अपने घर का निज़ाम चलाऊं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 4,000 में आएंगे, सच बताइए ये सस्ते होंगे भाईजान? ये उससे भी मेरे हिसाब से 500-600 सस्ते ही होंगे। ये 3,000 रुपये का तकरीबन माल होगा, मैं ये बेच के भी इनके टैक्स नहीं अदा कर सकता। आपकी दुकान का तकरीबन अगर 1/4 हिस्सा अगर बिक जाए तो ये तो टैक्स नहीं दिया जाता भाईजान। इसी महीने मैंने खाली कर देनी, यानी आपकी दुकान में भी। हाँ ये देखें इस दुकान में कितने का माल है, कैमरामैन साहब जरा दिखाते हैं। मैक्सिमम 20-25-30 हज़ार ऐसे ही है, 20-25-30 हज़ार का माल है और ये 4,000 पूरा टैक्स उन्होंने डाल दिया है नजायज। जो ये कूड़े की आप देखें बाहर निज़ाम, कूड़ा ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये तो हालात हमारे पाकिस्तान के, हम यंगस्टर किधर जाएं मुझे बताएं। हम यहाँ पे मेहनत मजदूरियाँ कर रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, कारोबारी आप ये दुकान छोड़ रहे हैं और मैं ये दुकान भी छोड़ रहा हूँ। आए जरा बाहर दिखाएं, बाहर व्यूअर्स से भाई दुकान भी छोड़ रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं मेरा काम पहले से नहीं चल रहा था। ये बाहर देखें, ये दुकान किराए के लिए खाली है, आप पहले ही दुकान छोड़ रहे हैं। हाँ जी भाईजान, मैं ऑलरेडी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझसे किराया नहीं दिया जा रहा, ठीक है, मेरा घर भी रेंट पे है, मेरा कारोबार भी जोन सा वो भी रेंट के सर पे चल रहा था। अब मुझे नहीं, मुझसे रेंट दिया जा रहा तो मैं छोड़ रहा हूँ जॉब, ठीक है। ऊपर से ये जाती बाहर का मुझे 4,000 रुपये का गवर्नमेंट की तरफ से तोहफ़ा समझ लें या जो मर्ज़ी आप समझ लें, ये मुझे आ गया है। मैं इस टाइम इतना परेशान हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऊपर से मेरा कारोबार बंद हो रहा है, ऊपर से ये 4,000 का, ठीक है, कोई 100-200 300 होता, 500 होता बंदा चलो कर लेता है, ये 4,000 रुपया नजायज़ का पड़ गया। इसका कोई पूछने वाला नहीं, कोई बातचीत करने वाला नहीं, हम लोग किधर जाएंगे बताएं। हम बड़े मजबूर लोग हैं इस टाइम, हम इतने मजबूर हुए हुए हैं, बस आपको क्या बताएं। कमीज़ उठाए ना तो पेट अपने ही नंगा होता है इंसान का, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि ये गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। हम यंगस्टर हैं, ठीक है, इस मुल्क के, ठीक है, हमारे से ही आगे मुल्क चलना, और हमारा ये हाल है तो बाकियों का जो ओल्ड एज है उनका क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगाएं। घर किराए पे, दुकान किराए पे, घर के बिल, गैस बत्ती पानी के, दुकान के बिल, ठीक है, ये सारे मामला हम कहाँ से दें। ये गवर्नमेंट को कोई इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि चलो अगर एक इंसान ने इधर रह के इतने पैसे गवर्नमेंट को देने हैं तो उससे डबल ट्रिपल उसका कोई निज़ाम भी तो ज़रिया माश भी तो बनना चाहिए ना, कि वो कमाएगा तो वो देगा ना। चोरियाँ डाके ये फिर आम हो जाएंगे, फिर मजबूर हो जाएगी वाम, इसके अलावा उसके पास और कोई हल नहीं। जॉब्स लेस हैं हम, ठीक है, हम अगर हमने अपना कोई छोटा मोटा ज़रिया चलाने की कोशिश की है तो रेंट ही इतने हैं दुकानों के, ठीक है, मार्केटों में गली मोहल्लों में काम है कोई नहीं। अगर बंदा मार्केट में आए, मिडिल क्लास बंदे की ना इधर कोई ज़िंदगी नहीं है भाई। बचपन से अब 24-25 साल मेरी एज हो गई, अभी तक मैं खिलौने पकड़ने की उम्र में मैंने हाथों में औजार पकड़ ली। वाला साहब मेरे हैं कोई नहीं, ठीक है, मैं घर का अकेला बंदा हूँ कमाने वाला।
अब तो साहब लगा लें कि आंखों में आंसू आ गए हैं, बस क्या आपको बताएं। वालिद साहब नहीं है? वालिद साहब नहीं है मेरे, मैं अकेला हूँ, घर का सरबराह हूँ, ठीक है। ऊपर से मेरा कारोबार बंद हो रहा है, ऊपर से और बाकी मामला आते हैं, बस ऊपर से ये आ गया मुझे 4000 रुपये का बिल। मैंने उनकी रिक्वेस्ट भी किया, मैंने कहा मैं तो छोड़ रहा हूँ, आपकी मेहरबानी है, आप ना दें। वो मानने ही नहीं, वो कहते हैं जी कानूनी कार्रवाई होगी अगर आपने ना उतारा तो बस हम ऐसे ही जी रहे हैं दुनिया में, क्या कर सकते हैं आप रो भाई। क्यों रहे हैं? बस भाईजान, बंदा जब दुख किसी को सुनाता है फिर आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। बात करने का मकसद है कि जब कुछ नज़र ना आ रहा हो, घर की जिम्मेदारियां हो, तो बड़े मसले बन जाते हैं फिर हर तो आप ये दुकान छोड़ें, आप करेंगे क्या? किसी के पास मजदूरी कर लेंगे, कोई मजदूरियां भी इधर 500-700 रुपये से ज़्यादा किसी ने देना कुछ नहीं। हम जैसा काम करते हैं मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का, आपको भी पता है, वैसे ऊपर से गवर्नमेंट मोटरसाइकिलों के पीछे तो ऐसे पड़ी हुई है कि जैसे हम चोर डकैत हैं। हम ये अगर किसी ने कोई अपना चैन कवर, कोई टैंकी, कोई सीट चेंज करवाई है, ठीक है, वो पुरानी छोड़ गया, हम उससे कबाड़िए को बेचने नहीं जा सकते। वो कहते हैं जी चोरी का माल है, पुलिस वाले हमें ले जाते हैं। यार उनकी अपनी चीज़ें नहीं टूटती, वो चेंज नहीं करवाते, नई नहीं डलवाते। ये हमारे मोटरसाइकिल वालों के बेचारों के हाल हैं। ऊपर से ये नया ये सिस्टम, ये पहले नहीं आता था, ये आज ही आया। आपने तो कहना था भाई मैं पहले ही दुकान बंद करके जा मैंने रहा उन्हें हूँ। कहा है, वो मानते ही नहीं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, ये देने पड़ेंगे आपको। हम भी उनके साथ बहस करें, हाथचलाकी करें, मुँह मारी करें, गाली गलोच करें, क्या करें? हम कुछ भी नहीं कर सकते भाईजान। हम ये इधर कोई हरकत करेंगे, हमारे खिलाफ उल्टी दरख्वास्त हो जाएगी, FIR हो जाएगी, थानों में चले जाएंगे, और चक्रों में डाल देंगे। ये तो निज़ाम है यहाँ के। हमारे बंदे की भाईजान पाकिस्तान में कोई ज़िंदगी नहीं है। इससे अच्छा तो हमें किधर बाहर भेज दें, हम बाहर घोड़ों की गुलामी कर लें, कुछ आएगा तो सही। यहाँ पे इनकी गुलामी करके हमें क्या हासिल हो रहा है? ये नाम का आज़ाद मुल्क है बस। यहाँ पे हम कैदी हैं। कैदी भी मेरे हिसाब से उन्हें टेंशन तो नहीं ना होती, चलो काम नहीं भी करेंगे, उन्हें 3 टाइम का खाना अंदर मिल ही जाता है। यहाँ पे 3 टाइम का खाना कमाना औखा हुआ होगा। आप कहते हैं बाहर गोरों की गुलामी कर लें। भाईजान और क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं, गुलामी ही करनी है। इधर भी रह के हासिल कुछ नहीं हो रहा। चलो बाहर बंदा जाके कर लेता, उधर कुछ ना कुछ हासिल तो होगा। वहाँ की करेंसियाँ हमारी करेंसी से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तो ये इस मुल्क को स्टैब्लिश कर लें, हमें बाहर जाना ही ना पड़े। बात तो ये खुद अपने बढ़ी जा रहे हैं निज़ाम, बस आवाम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ। वो तो कहते हैं हम सब कुछ आपके लिए बस वो कर ही रहे हैं, वो सब कुछ अपने लिए ही कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। पता है क्या भाईजान, बातों के साथ ना बंदा बड़े बड़े पहाड़ भी ढा लेता, हाथों के साथ एक छोटी सी दीवार भी नहीं उतरती। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, इन्हें बातों के अलावा और कुछ आता भी नहीं। नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा, आपके सामने ही है ये सारे मामला। हम बहरहाल इस टाइम पिसे हुए हैं इस निज़ाम के अंदर, ये जो चल रहा है। हम इतने के मजबूर हैं कि बस क्या आपको बताएं, बहुत निज़ाम ख़राब हो गया हो। अल्लाह ही है हमारा, अल्लाह के सिवा तो और कोई भी नहीं नज़र आ रहा है। बाकी अल्लाह पाक इस मुल्क मुझे के ये ऊपर- बताएं आपके बहन भाई कितने हैं? बहन भाई भाईजान, मेरा बड़ा भाई था, वो फोत हो गया, ठीक है। अब्बू भी फोत हो गए? अब्बू मेरे फोत हो गए, अब पीछे बचा हूँ मैं। एक मेरा भाई है, ठीक है, वो शादीशुदा, वो अपना जाहिर सी बात उसने निज़ाम चलाना, ठीक है। मेरी वालदा है घर पे, ठीक है, ओल्ड एज मेरी वालदा, रेंट पे मेरा घर है, ठीक है, शॉप भी मेरी रेंट पे है। इसी के साथ मैं अपना निज़ाम चलाता था। अब शॉप मैं छोड़ रहा हूँ तो अब मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया। ज़ीरो से मुराद ये है कि अब मेरे पास आगे कोई किसी किस्म का कोई ज़रिया माश नहीं है, ठीक है। ये 10-15 दिन 20 दिन मेरे पास हैं, उसके बाद मैं फारिग। तो आगे आपके सामने ही है निज़ाम। पाकिस्तानी हालात जोन से हैं ना, बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ ख़राब। तबाही हो गई है, दिवालिया हो गया भाई जी, इससे पीछे कुछ भी नहीं बचता। बाकी यही है कि अल्लाह पाक ही है निज़ाम चला रहा है। हुक्मरानों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हुई, हर जगह से भाईजान ले रहे, हर जगह से उन्होंने कोई चीज़ जगह नहीं छोड़ी कि चलो इस जगह से बंदा बच रहा है, वो उधर भी पहुंच जाते हैं, उधर भी टैक्स। माचिस के ऊपर टैक्स है यार भाईजान। दूध दही और मामला ज़रूरी आते ज़िंदगी की, तमाम जितनी चीज़ें हैं हर चीज़ के ऊपर तो टैक्स है, मगर उसके बदले में हमें कोई सहूलत नहीं मिलती। अगर इंसान टैक्स दे ना, उसे सहूलत मिलनी चाहिए। ये 4000 रुपया ये देखें आए, ठीक है, ये किस चीज़ का है? साफ़ सुथरा पंजाब। ये आप गली कैमरा मैन अगर आपका दिखाए, देखें दिखाएं ज़रा। साफ़ सुथरा पंजाब।
ये देखें, ये अभी बाहर इनकी दुकान के बाहर ये हालत है। ये निज़ाम है भाई, ये इसके बावजूद भी हमें 4000 देना पड़ेगा। क्या कर अल्लाह ताला दोस्त तेरे लिए आसानी करे, हिम्मत नहीं आ आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं भाई। हमें 1.5 साल से उठाया गया है। मुझे ये बता दें, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है? गवर्नमेंट का यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट है जो हमारी वजह से रुका हुआ है, या हम उठ गए तो आपने अब तक किया नहीं है? फिर जब मैं तकरीबन 1 साल पहले यहाँ आया था ना, ये जो आपको स्टॉल नज़र आ रहे हैं, यहाँ लाखपति करोड़पति दुकानदार थे बेचारे। हम कहते हैं चले जी हम 60 साल से बैठे हैं, नजायज ही बैठे होंगे। 60 साल से बैठे 60 साल से हमारे दादा परदादा इधर से बैठे हुए हैं। ये दुकानें रहे ना रहे वो हमारे लव है, वो नहीं हमसे दर। दुकानें छीन भी लेंगे, हमने वोट उनको डालना है। अब भी वो नून लीग का है। नून लीग के हल्फिया कहते हैं। हल्फिया नून लीग के, हमने उनसे पीछे नहीं होना। दुकान के सब कुछ के उजड़ गए, लेकिन हमने नून लीग को नहीं छोड़ना, हमने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ना, हमने मरियम नवाज साहबा को नहीं छोड़ना। वो हम उनसे लव करते हैं। ये यकीन माने हमारे दादा परदादा, हम ये वो हल्के हैं नून लीग के कि आज भी नून लीग की यहाँ पे सीट नहीं जा सकती। जो मर्जी कोई भी तुमन खान आ जाए, नून लीग की सीट को कोई भी इस हल्के से नहीं छीन सकता। अवाने बाला तक अपनी सारी आवाज़ें पहुँचाई, सब ने हमें आस्था दी जी आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो रहा है, आपका काम हो गया है, हमें ये दिलासे दिए जा रहे हैं, लेकिन काम 0% मैं फिर बार बार एक ही बात को बार बार दोहरा रहा हूँ। हमें 1.5 साल से उठाया गया है। मुझे ये बता दें, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है? गवर्नमेंट का यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट है जो हमारी वजह से रुका हुआ है, या हम उठ गए तो आपने अब तक किया नहीं है? मुझे ये बता दें, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं किया। हमने उनको वोट डाले हैं और आज तक वोट डालते आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि जो हमें ऐसा लगता है कि हम नून लीग के नहीं है। ऐसे हमारे साथ हालात किए जा रहे हैं। आप अभी भी उठा के देख लो यार, इधर से एक बार भी नून लीग नहीं आ रही। कोई भी आ जाए, नून लीग इधर से नहीं आ रही, क्योंकि हम सपोर्टर हैं, हम वोटर हैं नून लीग के। हमारे बड़ों ने सारी जिंदगी हमें दूसरी जमात का पता नहीं चलने दिया कि यार दूसरी जमात है क्या। हमने दिए ही वोट इनको है। नवाज शरीफ साहब वजीर आला सबसे पहले बने, तब भी इन इलाकों से बने। वजीर आजम बने, फिर उनके बाद स्टेप बाय स्टेप 3 दफा वजीर आजम बने, हम ही ने वोट दिए। देख लें आप, मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान बना है इस हल्के में से शायद नून लीग एक बार भी हारी हो, एक बार भी नहीं हारी इस हल्के से। लेकिन आपकी दुकान गई। दुकान अब देखे जी, हमारा तो लव है नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहब, हमारा लव है, वो एक अलग टॉपिक है, वो हमारे लव है, हम उनको नहीं छोड़ सकते। ये दुकानें रहे ना रहे वो हमारे लव है, वो नहीं हमसे दर। दुकानें छीन भी लेंगे, हमने वोट उनको डालना है। अब भी वो नून लीग का है। नून लीग के हल्फिया कहते हैं। हल्फिया नून लीग के, हमने उनसे पीछे नहीं होना। दुकान के सब कुछ के उजड़ गए, लेकिन हमने नून लीग को नहीं छोड़ना, हमने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ना, हमने मरियम नवाज साहबा को नहीं छोड़ना। वो हम उनसे लव करते हैं। सर से छत छीनी गई है, अभी भी आपकी वही अप्रोच है? नहीं, वो लव है। नवाज शरीफ आई लव यू, मरियम नवाज आई लव यू। हम उनको ही वोट देंगे, जो मर्जी हो जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, वो हमारे लव है। ये मामला अलहदा से, चाहे ये सब गिर जाए, सब कुछ ही खत्म हो जाए। आई लव यू नून लीग, आई लव यू मरियम नवाज, आई लव यू नवाज शरीफ, आई लव यू शहबाज शरीफ, आई लव यू। बच्चे भूखे मर जाएं, आई लव यू नवाज शरीफ। घर में बिजली के बिल देने, आई लव यू नवाज शरीफ। हम ये नहीं कहेंगे, ये अभी फिल वक्त हमारे पे क्राइसिस आए हुए हैं, यही ठीक करेंगे। हमें आज भी उम्मीद है यही ठीक करेंगे, नून लीग ही ठीक करेगी, मरियम नवाज साहिबा ही ठीक करेंगी, नवाज शरीफ साहब ठीक करेंगे, हमदा शहबाज शरीफ साहब ठीक करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ठीक करेंगे। हमें पता है कितना कर्जा चढ़ गया।
ये ना पूछे, बताओ तो सही, नहीं पूछे, बताओ तो सही, नहीं पूछे सर, नहीं इतना सच बोलती और भी सर सच। नहीं पूछे, सर बता सर दें, नहीं पूछे, और बता दें, और सर नहीं पूछे। अल्लाह पाक आप कह रहे ना पूछे, ना पूछे, ऐसे ना पूछे। क्यों? कुछ भी नहीं, कोई भी कर्जा नहीं है, और ना पूछे, इस बात को छोड़ दे। हम कहते हैं हमें सिर्फ रिलीफ दिया जाए, हमारी कर्जा आपको जमात से उतारते- हमारी एक जो आपने बिजली गैस के बिलों की मद में और जो सामान टूटता है किसी को 10,000 दोबारा लेते हैं, वो कर्जा उतार देगी नून लीग? यार वो हमारे लिए ऐसे सद्दे बाप बना देगी। मैं ये जानता हूँ उनको कुछ टाइम थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा सा वो टाइम मिल जाए, उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो हमारे लिए वो बहुत बेहतर कर सकते हैं। जाहिर बात है ये कुछ ना कुछ हो रहा तो बेहतरी भी हो रही है। मरियम नवाज साहबा घर, छत, मकान, हर चीज का कर्जा अलाउ कर रही है। यहाँ किसी को मोड़ मिला? से- सर कई लोगों को मिले, कई लोगों को मिले। आप भी ले लें। हम इस अहलियत हमारी नहीं थी वो कर्जा लेने की, इसलिए हमें नहीं मिली। खुली बात। मियां साहब से रोहानी रहा। ओह आई लव यू नवाज शरीफ, आई लव यू, आई लव यू नून लीग, आई लव यू। लगता है घर वालों से भी ऊपर है मियां नवाज। सर कुछ ऐसे ही समझ ले, एक तरफ घर वाले हैं, बच्चों, अल्लाह को गवाह बना के और सर देखिए बच्चे या घर वाले तो अभी मेरी शादी हुई 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, एक मिसाल ले रहा। नून लीग से हमारा रब्ता जब हम टीन एज में थे तब से रखते हैं, तब से हम जलसे, जुलूस, रैलिये, नारे। क्या नारा के मारते थे? क्या नारे लगा? एक को याद ताज़ा करें। हर नारा मारा है, कौन जब तक सूरज चांद रहेगा नवाज शरीफ तेरा नाम रहेगा। बड़े बड़े नारे हमने लगाए हैं। वो मारा है ओए। शेर रिकवरी पे। ये तो देखिए, ये तो कहते लगे जबरदस्त किस्म का है ना, ये तो इसका तो तोड़ ही कोई नहीं। क्या है? ये तो एक तकिया कलाम बन चुका हुआ है। आप भी नून लीगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जब से हमने होश संभाली है कि वोट हमारा मुस्लिम लीग नून को ही गया है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून को ही गया है, किसी और को नहीं गया अभी तक। तो जब तक जिंदगी है तो अल्लाह के हुक्म से इन्हीं को जाना है, किसी और को नहीं जाना, अल्लाह के हुक्म से। 26 साल हो गए बाजार में, इधर दुकानें उजड़ गई, सब उजड़ सारा गई। कुछ उजड़ गया है। तो लव है ना हमारा, लव है हमारे, क्या करें, इनके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। 1.25 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, इस जगह ऐसे ही है जैसे हमारी अब पहले शॉप्स थी ना, तो ये इतना रश नहीं होता था। अब शॉप्स नहीं है तो यहाँ तक बाइक की पार्किंग लग जाती है, वो वैसी की वैसी है। लेकिन हमें हटा दिया गया, पता नहीं इन्होंने क्या करना करे। हम नहीं ये कहते जब इधर कोई प्रोजेक्ट हो हमें कहें, हम 5 मिनट में, 1 हफ्ते का, 1 दिन का टाइम दे, हम उठा लेंगे। लेकिन तब तक हमें बैठने, हमारे बच्चों के रोटी रोजी का सिलसिला बने दे, तब तक हम ये नहीं कह रहे मुस्तकिल बैठने दे, तब तक बैठने दे जब तक ये काम नहीं हो रहा। 1.5 साल हो गए ऐसे की ऐसी जगह पड़ी हुई है। हमें बताएं इस जगह से आपने क्या कर लिया है? कुछ किया? ये देखें, देख लीजिए सारा, आपका कैमरामैन जगह दिखा, कुछ भी किया इन्होंने? सारी पार्किंग बना दी कुछ भी नहीं। और आपकी दुकानें उड़ा दी। दुकानें तो हम कहते हैं चले जी, हम 60 साल से बैठे हैं, नजायज ही बैठे होंगे। 60 साल से बैठे 60 साल से हमारे दादा परदादा इधर से बैठे हुए हैं। तो मुझे ये बता दें कि हम नजायज ही बैठे चले, लेकिन हमें तब उठाया जाए जब आपने इधर फुहारा बोलना है, इधर दुकानें में कुछ भी करना है, हमें तब उठा दिया जाए। 1.5 साल हो गया उठा दिया, हमें क्या करें, हम कहाँ जाएं, कैसे, क्या सिस्टम चलाएं? और अगर अभी कॉर्पोरेशन या पैराफोर्स आ जाए तो ये सामान 2 दफा 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना दिया है और ले जाते हैं भाई, हमारे ले जाते हैं तो वो हमारे भाई, उनको तो बेचारों को ऑर्डर है हुए, आगे हैं। वो ले जाएंगे और वो क्या करेंगे, 11 बजे 12 बजे में छोड़ेंगे रात को। एक तो पूरे हफ्ते की हमारी वो खत्म होगी, 10,000 रुपया हमने जुर्माना दे के फिर आना। तो इससे तो लेके भाग भी नहीं सकते। इससे भाग क्या सकते हैं सर? कई दफा हुआ है कि हमने उठाया, पीछे से सामान गिर गया, टूट गया, कई चीजें टूट गए। मैंने आपको कहा है मेरा ये 100% माल लगा हुआ है ना, अब ये 20% भी माल नहीं है। जब दुकान थी आपका 100% 100%, अब 20% माल नहीं है। तो अब गुजारा हो जाता है जिस तरह एक दुकानदार और गुजारा अल्लाह पाक की जात ने करना है, वो इनके हाथ में नहीं है। असल में बात ये, तो अल्लाह पाक ने हमसे वादा किया हुआ आपको रिस्क मिलेगा, और उसने कहा है हीला करे वसीला मंद। हम तो आगे कुंडियाँ डाल के बैठे हुए, फिश लग जाएगी कभी कभी, बैठे हुए बस आसरा रब का, और चला रहा है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें किसी से मांगना नहीं पड़ा। लेकिन ये मुश्किलात है, ये हमारी ये मुश्किलात है कि हमें ये मुश्किल नहीं है कि यार इधर कुछ ना कुछ बनाओ, हमें उठाया ना इधर, हमें कुछ ना कुछ और करो जो करना है। नहीं तो हमें तब तक तो जगह दो यार, बैठे रहो, जब हमने कुछ बनाना होगा 1 दिन का टाइम दे, हम सब कुछ उठा के ले जाएंगे। क्या करें आप बताओ?
ऐसे ही है हालात, ऐसे ही सिस्टम है, चल रहा है। शुक्र है अल्लाह पाक का, ये टाइम भी हमें बड़ी उम्मीद है कि ये टाइम भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जब ये आज तो बादल हैं, हाँ जब ये देखो ना, अभी आप मुझे देख नहीं रहे, आप मुझे नहीं देख रहे। अभी बारिश होनी है ना, ये वो तो बेचारे आ ही गए, बारिश के भी 5 कतरे भी गिरने हैं तो हमें उठाना पड़ना है यार, गीला ना हो जाए, धूप में डायरेक्ट लगनी है। ये साल हमने तो हर बारिश होनी है, तूफान आना है, हमने भागना है, हम नहीं रुक सकते। पहले हमारा एक प्रॉपरली शेड बना हुआ था और हम अंदर थे, अपनी हदूद में थे ना, हम किसी को तंग कर रहे थे। अब तो ये है जिसने आदि है वो देखे बाइक कहाँ लगी हुई है। हमारी प्रॉपर दुकानें यहाँ तक थी, बाइकें अब वहाँ बाइट तक लगी हुई हैं। किसका दिल करता है यहाँ लगा दे, वहाँ लगा दे, वहाँ लगा दे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और जगह का वो कोई हल भी नहीं निकाल रहे, ये ऐसी की ऐसी जगह पड़ी हुई है। हमारा रिस्क छीन ले, लेकिन यार आप कुछ ना कुछ तो करो, गवर्नमेंट को कह रहे कि आप कुछ यार वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ, अब मुश्किल तरीन काम इस भाई के लिए ये होगा कि जब पीछे से पता लगेगा पैराफोर्स आ रही है और ये भाई जो है इसको तेज़ी से कहीं संभालेगा या लगाएगा या भागेगा। भागूंगा, एक चीज में जबरदस्ती भाग के ज्यादा उठाने की कोशिश करूंगा, वो गिरेगी, टूट जाएगी। और टूटी है ये नहीं कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है यार मैंने 10,000 रुपया भी देना है और मेरा हफ्ते का नुकसान भी हो जाना है। क्या बेच रहे हो? ये नींबू चॉकलेट वगैरह। क्या नाम है? अली रजा। स्कूल जाते हो या छोड़ दिया हुआ है? जी जाता था, छोड़ दिया। छोड़ दिया? जी। क्यों? मैं इस घर। कितने घंटे काम करते हो? मैं 5-6 घंटे। तो ये जो शर्ट आपकी शर्ट दिखाओ। मेरा ख्याल है ये बच्चा अगर साल एक इसी तरह काम करेगा ना, जैसे हालात हैं, उसके बाद ये स्कूल के काबिल नहीं रहेगा। ये मेरी राय है। मैच्योर आदमी जब मेहनत करता है ना, जब आप 18-20 साल की उम्र में मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं, उस वक़्त आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। इस उम्र का बच्चा जब सड़क पे आ जाएगा और उसको ज़रिया मुआश की जो तंगी है वो उसको जब सड़क पे लाएगी, फिर वो आगे अपनी बेसिक नीड्स जो है ना वो मीट नहीं कर पाएगा। तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि इस बच्चे को। बाबा क्या करते हैं? बाबा मेरे माल लोडिंग का काम। माल लोडिंग का काम। जी। कब से सड़क पे हो? मुझे 1.5-2 साल हुआ है। 1.5-2 साल से बेच जी। रहे हो? तो ये नई शर्ट क्यों नहीं ले सके? इसकी शर्ट भी आप देखें, तो बेचारा अपने लिए एक शर्ट नहीं ले सका। मेरा मकसद आम आदमी की आवाज़ बनना इसलिए होता है कि मैं माशरे में वो चीज़ें भी आपको दिखाऊं जिनको शायद हमारा माशरा नॉर्मलाइज कर चुका हुआ है। स्कूल जाने का दिल करता है? करता है। कौन सी क्लास तक पढ़े थे? मैं 6 6 में थे। जी। अब मैं ये 1.5-2 साल से मैंने ये काम कर रहा हूँ ना, अब छोड़ दिया। यानी पढ़ाई छूट गई है इसकी। मैंने हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना, जो ये सफ़ेद पोश तबका है, जो ये निचला तबका है, उनकी तरफ तवज्जो करें। जिनका हक बनता है उधर कोई देख ही नहीं रहा। ख़ास करके उनका ये माइंड है कि अमीर बंदा अमीर से अमीरतर होता जाए। जो सफ़ेद पोश मिडिल क्लास तबका है उसका भी कोई हल निकलना चाहिए। मरियम नवाज साहबा से अपील है कि जो मिडिल क्लास तबका है उनके बारे में कुछ सोचें। खुदारा ये बच्चों के भी हाल देखे क्या हुए हैं। आपको रहम नहीं आता? उनसे पूछिए, आपको रहम नहीं आता? सही बात है। ये बच्चे की मैं शर्ट, बेटा इधर आई, ये बच्चा ये बच्चा पढ़ नहीं सकता, ठीक है, वो बेच रहा है अपने घर का कुछ खाना पीना मुकम्मल कर सके। तो ये हमारे हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए, वैसे बेहद शर्म आनी चाहिए कि मिडिल क्लास तबका रुल गया। हम खुद दुकानदार हैं, कोई काम वगैरह नहीं है और रोने की आदत पड़ गई है कौम को। यार क्या बातें कर रहे रोने की आदत हुक्मरानों को बढ़ गई है, जो दिन ब दिन पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं, ठीक है। घर तो उनके हाल ही हुए हैं मेरे ख्याल से, जो पेट्रोल की कीमत बढ़ा के अपना घर पूरा कर रहे हैं। हम तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिस थोड़ा हाल आगे आ में जाए, थोड़ा अल्लाह आगे। ने रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, इस वक्त गुजारा नहीं हो रहा। दुकान किसी का भी नहीं गुजारा हो रहा, रेंट की शॉप पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बस देख रहे हैं दाएं बाएं कोई कस्टमर आए। लड़के हैं 4-5, उनका भी अल्लाह ही चला रहा है बस। हुक्मरानों को कोई नहीं है, मिडिल क्लास तबके का कुछ नहीं है। ये देखें, ये बच्चा भी आपने देखा ही है क्या हाल है। उनको शर्म आनी चाहिए। और स्टडी का मेयार क्या हो गया, क्या स्टेटस हो गया पाकिस्तान में, कितने % है?
ये भी तो देखें ना आप, यही वजह है वो खाना पीना पूरा करे कि स्टडी करें। ये हुकूमत को चाहिए ना कुछ देखें, सफ़ेद पोश तबके की तरफ देखें। महंगाई हुकूमत तो कहती है, हुकूमत तो कहती है पेट्रोल बढ़ी जा रहा है, जो भी चीज़ लेने चला जाए पेट्रोल की कल वजह रात से तो रेट बढ़ पेट्रोल गया। सस्ता किया है। हाँ जी 14 पैसे। कितना सस्ता किया? 14 पैसे। नहीं ज़्यादा होता है बाद में का। हाँ 17 पैसे भी हो जाता है बालू का। पर अल्लाह ताला की ज़ात तो बैठी हुई है ना, उसके हाथ में इज़्ज़त है, उसी के हाथ में ज़िल्लत है। बेशक बेशक। अगर इज़्ज़त मिली हुई है तो उसको मैनेज करना चाहिए, तो फिर बाद में ज़िल्लत भी देने वाला रब ही है। जब रब की पकड़ में बंदा आता है ना, फिर उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, चाहे वो हुक्मरान हो, जो मर्जी हो, रब की पकड़ से कोई नहीं बचता। अब ये जैसे इंक्रोचमेंट का ये सिस्टम इन्होंने उठाया हुआ है भाटी वाली साइड से, कितने लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। रिज़क बंद करने वाला ही सिस्टम है ना उनका सारा। यार वो कहते हैं उनकी वजह से ना ट्रैफिक जाम हो जाती है, हालात ख़राब हो जाते हैं। अच्छा उस साइड में तो कौन सी ट्रैफिक जाम होती है? वो ज़बरदस्ती खवातीन को अंदर दुकान पे लेके जा रहे हैं। अच्छा पकड़ के लेके जाते हैं। गाहक यहाँ ट्रेंड वो देखें आप पीछे, हालत ये है कि वो सारी खवातीन। बात है, जब काम ही नहीं होगा तो फिर वो उन्होंने खींचना ही है कि कोई ना कोई तो रिज़क ले ही जाए। ये छीना झपटी क्यों होती है बताए? जब बेरोजगारी होती है, सारी बात है। उसने तो यही सोचना है ना कि मैं इसको खींच लूँ अपनी तरफ, मैं ले लूँ मैं ले लूँ मैं ले लूँ, तो फिर तंगी है ना रिज़क की। फिर आप उसी अंदाज़ा लगाएं। हाँ ये तो है। अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दे, हम तो यही कह सकते हैं। वादे मारने अल्लाह वास्ते आए हो साढ़े को हालात साढ़े हो गए। ना करें। हाँ सही कह रहा हूँ, ऐसा ही है, इधर यही आलम है। लड़ाई हो रही है बाजार में, बदतमीजी हो रही है, बदतमीजी हो रही है, लड़ाई बहुत हो रही वो कहते हैं मेरे किस आ जाए, वो कहते हैं मेरे पास आ जाए। ये काम हो रहे हैं। ये जूलरों का हाल है ज्वेलर्स हैं, जी। पतने वाली मार्केट इधर आ गई है सुबह बाजार में। ऐसा ही ऐसा ही है, कोई हालात नहीं है, अपने इत्तेफाक खत्म हो गया। तबाक भी खत्म हो गया, महंगाई से ना सारा कुछ खत्म हो गया। अभी आप दाग में देखिए आवाजें कैसे मारते हैं जो, यहाँ ये आलम है। भट्ट साहब से भी रह ले, हमारे ये भाई बैठे हुए हैं। भट्ट साहब आवाज़ दे आगे हो ना। आवाज़ें यार असल पता मसला क्या है, इनकमिंग सोर्सेज ख़त्म हो गए यहाँ पे। ठीक है ठीक है, कस्टमर आएगा तो इनकमिंग होगा ना। ठीक है। अब कस्टमर आते हैं 2, दुकानें हैं 450, हर बंदे की कोशिश है मैं खींच लूँ उसे। हालांकि देना अल्लाह ताला ने, हम अल्लाह ताला को भूल गए हैं कि रिज़्क़ उसने देना है। वादों पे आ गए, हम वादों पे आ गए। ये सामने बर्तनवा बाजार एक टाइम होता था या बाहर स्टॉप होता था, वो वैगनें चलती थी, ठीक है ना। वहाँ पे कोई आता था ना बैठने के लिए, 10 वैगनें होती थी, वो खींच रहे थे, इधर बाजी इधर बैठो इधर बैठो। वही हिसाब हो गया भाई, इधर कपड़े फाड़ने वाला हिसाब हो गया है। जो कस्टमर आ जाता है, हालांकि कमाई ख़त्म हो गई है क्योंकि कस्टमर बहुत सियाना हो गया है। जो अवेयरनेस अब कस्टमर को आ गई है ना नेट पे, वो घर से देख के आता है क्या हिसाब है क्या किताब है। यहाँ पे आता है भाव चाल है 4 लाख रुपया, वो कहता है ये 4.5 लाख में ले लो। अब यहाँ पे पता कौन आता है? जिसने उधार लेना होता है, नगद उधार लेना होता है, सोना। हाँ जी, क्योंकि बाइक से किसी ने नहीं देना। ये पुराने लोग कस्टमर लगे हुए हैं, वो आते हैं कि भाई शादी है, पैसा कोई नहीं, शादी के बाद पैसे मिल जाएंगे। हमारा भी ताल्लुक बताऊंगा तो चलो कोई बात नहीं, उनका भी पकड़ नहीं करना। आपने शादी करनी है, ठीक है, आपने कपड़ों वाले के पास जाना, उससे नकद पैसे लेने हैं। आपने सबसे पहले मार की करवानी है, उसने नकद पैसे लेने हैं। वो तो खाना नहीं देंगे जब तक आप पैसे नहीं कंप्लीट करेंगे। 10 दफ़ा बिठाएंगे, गिनेंगे, फिर पैसे। ठीक है। अब सारा कुछ मैनेज करके ना फिर वो हमारे पास आ जाते हैं कि भाई जान ताड़ी मेहरबानी, साड़ी इज्जत का सवाल है। 2 तोले 3 तोले जितनी उनकी कंपैसिटी है, 3 तोले सोना ले लिया, अब 3 तोले 12 लाख रुपए का बन गया। अब उन्होंने कहा 2 लाख साढ़े को होगा, 10 लाख तुम 2 महीने बाद कमेटी मिलनी है साड़ी धंधे। ये हालात हो गए हैं भाई मेरे। आप फिर वो 2 महीने के बाद नहीं मिलते, तो हमें भी पता था नहीं मिल रहे अभी। जब आते हैं वो दे देते हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग जो है ना, अब यहाँ पे खड़े होंगे ना, कोई नोजपिन बेचने आ रहा है, तो बच्चे की अंगूठी बेचने आ रहा है। क्यों? इसका मतलब है कि हालात बहुत बुरे हैं। ये वो चीज़ें हैं, बच्चे की अंगूठी तो 3-3 नस्लें चलती थी। लोग कहते हैं नहीं है मेरे बच्चे ने भैया नहीं बेचनी, वो रखते थे संभाल के चीज़ें। लेकिन अब भाई हालात बहुत बुरे हैं। छोटे छोटे एयर रिंग वो बेच देती हैं, बिल बड़े आ रहे हैं भाई। आम घर का 20-25 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, क्या करें वो?
बिल नहीं देंगे वो उतार के दे देंगे, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी माना की। 2500 कम नहीं होता। नया टैक्स लगा दिया जी, वो पूरा टैक्स 500 रुपया वो दो। यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान में लूट खसूट है भाई, अवाम गरीब से गरीब तक, हुक्मरान अमीर से अमीर तक। मैं 50 ऐसे हुक्मरानों को जानता हूँ जो हमसे मिल्क शेक कहते थे, नहीं बाट जी कल ही 2 महीने, आज वो क्रूजरों में फिर रहे हैं। भाई क्या कह रहे हैं? वो कई ऐसे हमारे MPM मैंने जानने वाले हैं जो हमसे आगे कहते यार मैं बड़े दिन हो गए मिल्क शेक नहीं पीता, 2 गिलास पीने ही। आज वो लैंड क्रूजर में फिरते हैं, वो पास से गुजर जाते हैं, हम भी नहीं मुंह लगाते। असल कहानी है ये, लूट खसूट का माल है, ये सारी गेमें चल रही हैं पाकिस्तान शुरू से गेम। आपको पता है जिस एम्बुलेंस में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना साहब को लेके गए थे, वो रास्ते में ख़राब हो गई थी ना। और भाई शुरू से नीति ख़राब है हमारी। इन्होंने जिस मौसम ने हमारा मुसलमान मुल्क बनाया, उसकी एम्बुलेंस ख़राब हुई नहीं थी। रोड सोने इनकी करना, लोगों को रोटी खानी नहीं, उन्होंने स्केटिंग करनी होती। आटा पता आपको क्या हुआ है? आटा क्या हुआ है पता आपको? 140-50 के दरमियान kg चला गया, मिल भी नहीं रहा। वो जो मिलता ना वो मिलता, आप खा के देखें ना, वो जो पेट खराब होगा। गवर्नमेंट ने वो तोड़े ले दी 1200 का 10 किलो का तोड़ा, ये खाएं, वो ये लोग खाते हैं। ये तो पानी भी फ्रांस से मंगवा के पीते हैं। हम सारी ज़िंदगी ना, मैं ग्वाल मंडी का रहायशी हूँ, सारी ज़िंदगी हमने नून लीग को सपोर्ट किया है। हमजा साहब मियाँ साहब की बात नहीं है, बात तो हमारे बच्चों की है कि उनकी लाइफ ना बनी तो हमने क्या करना उनको। मेरा छोटा भाई वहाँ पे ग्वाल मंडी में चेयरमैन है, लेकिन मैं बागी हो गया हूँ, तो मैंने अपने बच्चों को देखना है। आपके बच्चों का रोशन मुस्तकबिल नहीं इनके साथ? इनके साथ नहीं, हमारा अल्लाह ताला ने करना, इन्होंने क्या करना है? सर ऐसी पॉलिसी बनाएंगे तालीम से। भाई तालीम मैं 92 में ग्रेजुएट हुआ था। कब? 92 में। भाई हमें तो उस टाइम भी जॉब में नहीं मिली थी, उस टाइम तो ये बांट रहे थे। ये सारे उनको जॉबें देते हैं भाई, कमिटमेंट होती है, जॉबें बिकती हैं यहाँ पे, पैसे दें जॉब ले लें, अभी बिकती हैं। हर MNA MPA को 20-20, 25-25 जॉबें मिलती हैं हर साल, वो पैसे लेके लगवाते हैं, वो ऐसे नहीं लगवाते। हमें लगी ना, वो जिनकी जेब में पैसे नहीं होते वो सुबह 150 से छोले तो 2 कुलचे तो खा के खा, तो जिनके जेब में पैसे थे वो जो मर्जी खाएं। किसी के बच्चों को कोई नहीं पालता भाई, अपने बच्चों को खुद आपने पालना, कोई गवर्नमेंट नहीं पालती। ये नहीं है, कोई किसी का नहीं करता, कोई नहीं करता, कोई कर ही नहीं सकता, सारे अपने पेट भरते हैं। कौन करेगा? आप कर देंगे? कभी भी नहीं करेंगे भाई। आपके बच्चों को आपने ही पालना है, किसी ने नहीं पालना। इनके पीछे ये सब एक होते हैं, जब पार्लियामेंट में बैठते हैं ना, हाँ ये हुए खाने शाने सारे इकट्ठे खा रहे होते हैं। ये वाम ही पागल है जो इनके पीछे लगे होते हैं। ये अल्लाह ताला को अपना बंदा भेजे तो मुल्क सीधा हो। फिलहाल अभी तो नहीं नज़र आ रहा कोई सीधा होता। हर बंदे की कोशिश होती है कि चल यार ये पार्टी आएगी बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन भाई कुछ नहीं है, सड़कों से कुछ नहीं होता। कोई मुझे महकमा बता दे जहाँ पे करप्शन नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट लगा ले, कोई चीज़ लगा ले, जहाँ पे जाएंगे हमने पैसे देने तो काम होना भाई, पैसे बगैर काम ही नहीं ना, आपका काम हो जाता है। आपसे लोग डरते हैं, मीडिया भाई। नहीं, मुझे ये बताएं आखिरी में बात, अब आप कहते हैं यहाँ अक्सर वो लोग आ रहे हैं जो बिजली गैस के बिलों से तंग और अपना सामान बेच। तो आपको नहीं, हमसे ज़्यादा आपको पता है, आपको नहीं पता कितनी बिल कितने आ रहे हैं। बिल्कुल रास्ता काम का मेरे का ऊपर जाना 6 हो जाए, बिल कितने आ रहे हैं? अब मुझे बताइए, लाइट गई हुई तुम्हारे सामने गई, कोई बात अभी कोई नहीं आएगा सही करने के लिए। यहाँ पे ख़राब हो जाएगी। ये एशिया की बड़ी मार्केट है, यहाँ पे कोई नहीं आता सही करने के लिए, गुंडे हैं सारे भाई। अगर कोई तार चेंज करवा ले, कोई कनेक्शन इधर से उधर करवा ले, उसको पकड़ लेते हैं। खुद सही नहीं करने आते, अवाम से बस छीनना उन्होंने जिधर से मर्जी ले। छोटे छोटे बंदे जो होते हैं वो इतने ये यार इधर की यहाँ पे ना एक मुकाम था ज्वेलर का, लेकिन अब ख़त्म हो गया। कहते हैं ना वाइट कॉलर, ये वाइट कॉलर था, अब वाइट कॉलर हाँ, ज्वेलर की वो इज्जत नहीं रही, खत्म हो गया यार। ना गवर्नमेंट इज्जत करती है, गवर्नमेंट समझती कुछ नहीं।
वैसे आमतौर पे एक तासुर होता है ज्वेलर सोने का काम करने पर। ये सोने का काम वो एक नाम ही रह गया भाई मेरे, वो एक नाम था। ज्वेलर के बाद कुछ भी होता है ना, रिश्ता हो जाता है, अब नहीं होता। पहले देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, घर देखते हैं, फिर बात करते हैं। अब यहाँ पे कोई बंदा आए 20-25 करोड़ रुपए की दुकान लेगा, 10-20 करोड़ का माल डालेगा, फिर बिजनेस करेगा, महीने बाद उसे पता लगना है कि 10 लाख पल्ले से डल गया, पागल हो जाएगा। 20 लोग हैं जो आपको भी पता है कि पाकिस्तान छोड़ के भाग गए हैं, तो यहाँ पे जॉब नहीं मिलती। जॉब कौन देता है? सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में सीटें इतनी सी रखी हुई हैं ताकि वो बच्चे प्राइवेट पढ़ें। प्राइवेट कॉलेज किन के हैं? सियासतदानों के हैं ना, वो बड़ी बड़ी फीसें हैं। अब 1.5 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया लगा के कोई डॉक्टर बनता है, उससे हाउस जॉब में मिलता 75,000 रुपया, वो क्या करेगा? पागल है नहीं जाएगा ना। फिर वो लोग छोड़ के पाकिस्तान छोड़ के भाग जाते हैं। बहरहाल है साडा एक पैगाम है गौरमेंट ਨੂੰ कि उन्होंने कहो, गौरमेंट ਨੂੰ कहो कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है कोई ताजरा का ख्याल करन, ताजरा दे ना करन। ए देखो ए मैं नहाना है, ए टैक्स और कल वाला आया है, ये देखिए, ये सफाई का 500 रुपये टैक्स। किस चीज़ की सफाई? थोड़े टैक्स हैं यार, हर चीज़ के असीं टैक्स देने हैं, फिर भी सानू टैक्स लेंदे। हर चीज़ ते केड़ी चीज़ है जिस टैक्स नहीं लगा? एक टीथ ब्रश ले लो, टूथपेस्ट ले लो, माचिस ले लो, पत्ती ले लो, कोई चीज़ ले लो, हर चीज़ ते टैक्स नहीं लगा, तो फिर कहदा टैक्स लेंदे? कभी रिटर्न दिता आवाम नूं? बाहर यूरोप च टैक्स लैंदे ना, रिटर्न देंदे न, जिहड़ा बधदा ना साल बाद रिटर्न देंदे न, कह लो जी तुहाडा बध गया, ए ले लो। ਇੱਥੇ जिन्ने मर्जी दे दो, फीड साढ़े वाले निकलता तो भाई तुहाडे लैने रह गए जो बकाया पैसे वो भी। ये दुकान अभी वो भाई कह रहे हैं कि पैरा फोर्स को 25,000 रुपया दिया फिर खुली है। हाँ जी सर, हमने बंद कर दी थी, हम लेट हो गए थे तो उसकी वजह से हमारी शॉप सेल कर गए थे वो। तो फिर हम सुबह उधर गए हैं कचहरी, वहाँ पे हमने 25,000 रुपये दिया उनको, रसीद भी साथ लेके आए हैं। तो फिर आज हमारी दुकान खुली है। आपके सामने कारोबार के हालात के हैं। अब एक सील करने पे हमें 25,000 रुपये जुर्माना हुआ है, तो हम छोटे दुकानदार हम कैसे अपना ये अखराजात पूरे करेंगे? हम तो खुद बड़े परेशान हैं। उनको मैंने बड़ा असिस्ट किया था कि भाई हम मुलाजम आदमी हैं, देर शेर हुई थी है बंदे से, आप हमें जाने दें, लेकिन वो माने ही नहीं है सर। उन्होंने हमारे चलान कर दिया, हमें 25,000 रुपये पड़ गए एक दिन का। अगर 25 ना जमा कराता है दुकान नहीं खुलनी। दुकान सील थी, क्या करें अब? किसको बताएं कि आज सुबह का काम नहीं किया हुआ, अब वो 25,000 पूरा करें, मालिकों को दें, क्या करें? नहीं तो 25 खुद किए या कहीं से उधार लिए? जाहिर बात है मालिकों ने दिया फिलहाल तो 25,000। हाँ जी। गलती क्या हुई थी आप लोगों से? गलती ये थी कि हम लेट नाइट बैठे थे ज़रा, क्योंकि मेरी चाबियाँ घर रह गई थी, तो मैंने लड़के को भेजा चाबियाँ लेके आओ। जब तक वो आया उतनी देर में वो पैरा फोर्स के अफसर आए, उन्होंने सील कर दी। तो आपने कह देना था चाबियाँ घर बहुत कहा, उनको बड़ा इंसिस्ट किया, गाड़ी के पीछे गया, उनके तल्ले किए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं भाई सील होगी। सुबह फिर हम 9 बजे दफ्तर गए हैं, पहले उन्होंने हमें 2 घंटे वहाँ पे खवाड़ किया है, फिर उसके बाद हम उधर गए हैं। अब कोई डीसी आया, उसने कहा कि भाई आप कचहरी जाओ। फिर हम उधर आए हैं डीपी ऑफिस, वहाँ पे जाकर फिर हमने अपनी बताया उनको, उन्होंने साइन किए हैं डीपीओ साहब ने। फिर हमने 25,000 जुर्माना दिया दुकान को। अभी भी पेपर ऊपर शटर के ऊपर लगा हुआ है, सील वाला पेपर लगा हुआ है। यानी इस वक्त कोई माफ़ी नहीं है? नहीं, वक्त की पाबंदी तो वैसे करनी चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन 25,000 का जुर्माना ये समझ नहीं आती। चले 5,000 10,000 ठीक है, 25,000 का जुर्माना भी हम कमाया नहीं इतना, तो 25,000 बढ़ गए हैं। 25,000 जुर्माना आप समझते ठीक है? नहीं आप बात कर लें 25,000 जायज़ ही है। तनख्वाहदार बंदे कहाँ से देंगे हम? तनख्वाहदार बंदा कहाँ जाएगा? ये मुलाजम यहाँ पर, ये हम मुलाजम है। आप लोग मुलाजम हैं? जी, यहाँ पर रोटी नहीं पूरी होती तो 25,000 तो बहुत देखना भी नसीबों का काम होता है। एकदम हाथ है 25,000 पकड़ा हो एकदम। चलिए वही 25,000 अब आपकी खिदमत में लगेगा शबाना रोज लगेगा। वीर से मैं एक दुकान पे मौजूद हूँ। इन्होंने कल दुकान जो है 9 बजे
इनकी नहीं बंद हुई, उसके बाद इनकी दुकान सील कर दी गई। तो ये जो लोग 9 बजे के बाद अपनी दुकानें खोल के रखते हैं, इनके बकौल के इनकी जो कीज़ थी, चाबियाँ थी, वो इनके पास नहीं थी, वो घर लेने गए हुए थे। बल्ला बेहतर जानते हैं इस बात में किस हद तक सदाकत है, लेकिन मुख्तसर ये कि पैराफोर्स आई और 25,000 रुपया ने जुर्माना कर गई, और वो जुर्माना जो है इन्होंने पे किया है, तो फिर इनकी दुकान खुली है। तो आप भी कोशिश करें कि जो 9 बजे का टाइम, 9 बजे का मतलब 9 बजे